अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम है आफाक अजमल और आप देख रहे हैं इन्फोलैब। दोस्तों, दुनिया में बहुत से ऐसे जानवर हैं जो बहुत बड़े और ख़तरनाक होते हैं, लेकिन वो हमेशा से ऐसे नहीं होते। जब वो पैदा होते हैं तो हर बच्चे की तरह वो भी बहुत खूबसूरत होते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसे बेबी एनिमल्स के बारे में बताने जा रहा हूँ जिन्हें आपने शायद नहीं देखा होगा। चलिए शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। पोलर बेयर, आप सबने बहुत सी वीडियोस में वाइट पोलर बेयर्स देखा होगा। ये बर्फानी रीछ साइज में काफी बड़ा होता है। अल्लाह ताला ने इसमें ऐसी ताकत रखी है कि ये कोल्ड एक्सट्रीम वेदर में भी सरवाइव कर सकता है, लेकिन ये बहुत ही अग्रेसिव होते हैं। ये इंसानों के लिए बहुत खतरनाक होते हैं। लेकिन जब पोलर बेयर पैदा होता है तो ये बहुत ही छोटा और खूबसूरत होता है। जब ये पैदा होते हैं तो इनका साइज बहुत ही छोटा होता है। ये सिर्फ 600 ग्राम वजनी होते हैं, जबकि एक अडल्ट बेयर 450 किलोग्राम वजनी हो जाता है। मदर बेयर बेबी को गार के अंदर ही रखती है जब तक वो बड़ा नहीं हो जाता। बेबी बेयर जल्दी से ग्रो करता है और चंद हफ्तों में इसका वजन 10 से 15 किलो हो जाता है। बायोलॉजिस्ट के मुताबिक इसकी तेजी से ग्रो माँ के दूध की वजह से होती है। ये बेबी बेयर वाकई में बहुत खूबसूरत होते हैं। स्नेक्स, जैसा कि नाजरीन आप जानते हैं, सांप एक बहुत ही खतरनाक जानवर है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इन्हें पालने का शौक रखते हैं। हर हाल जो भी हो, स्नेक इस एतबार से खूबसूरत नहीं होते। मदर स्नेक गर्मियों के मौसम में 6 से 7 अंडे देती है। फिर 80 से 90 दिनों के बाद बेबी स्नेक अंडे से बाहर आ जाते हैं। बेबी स्नेक 40 सेंटीमीटर तक लंबा होता है, जबकि अडल्ट स्नेक 17 फीट तक लंबे होते हैं। दुनिया के बाकी बेबी एनिमल्स की तरह ये बच्चे खूबसूरत नहीं होते, बल्कि डेंजरस होते हैं, इसीलिए इनसे दूर ही रहना बेहतर है। हिप्पो, दरियाई घोड़ा बहुत ही बड़ा और खतरनाक जानवर है। ये काफी अग्रेसिव होते हैं। ये कभी भी किसी पर भी हमला कर सकते हैं, यहाँ तक कि मगरमच्छ भी इनसे डरे हैं। लेकिन जब हिप्पो पैदा होता है तो ये बहुत ही छोटा होता है। मदर हिप्पो 8 माह तक इसको पेट में रखती है। इनकी ज्यादातर डिलीवरी पानी के अंदर होती है और बेबी हिप्पो पैदा होते ही काफी एक्टिव होता है। ये पैदा होते ही तैरना शुरू कर देता है और पानी की सतह पर आकर सांस लेता है। नॉर्मली एक टाइम में एक ही बेबी पैदा होता है, लेकिन कभी कभार ट्विंस हिप्पो भी पैदा हो जाते हैं। अगर कोई बेबी हिप्पो के करीब आए तो मदर हिप्पो इस पर हमला कर देती है। पैदा होने के 1 साल बाद ये बेबी हिप्पो खुद खाना शुरू कर देता है और खतरनाक जानवर बनने की तैयारी शुरू कर देता है। कैंगरूज, आप सब इस ऑस्ट्रेलियन एनिमल कैंगरू को तो जानते ही होंगे। ये अपनी बेबी पॉकेट की वजह से बहुत ही फेमस है। मदर कैंगरू अपने बच्चे को पॉकेट में रखती है, लेकिन क्या आपको पता है ये बेबी कैंगरू इस पॉकेट में आता कैसे होगा? एक अडल्ट कैंगरू 3.5 फीट तक बड़ा होता है, लेकिन जब ये पैदा होते हैं तो इनका साइज सिर्फ 25 मिलीमीटर होता है। मतलब ये एक कॉइन जितने बड़े होते हैं। यकीन करना मुश्किल है, लेकिन ये बेबी कैंगरू ब्लाइंड और हेयरलेस पैदा होते हैं। इसको देखकर कोई सोच भी नहीं सकता कि ये कैंगरू होगा। ये एक इंसेक्ट की तरह लगता है। कुदरती तौर पर ये पैदा होने के 5 मिनट बाद ही रेंगता हुआ अपनी माँ के पास पहुंच जाता है। ये बच्चा माँ का दूध पीकर वहीं ग्रोथ करता है और 6 माह बाद बाहर निकलकर अपनी केयर खुद करना शुरू हो जाता है। ये सच में अल्लाह ताला की एक अजीम कुदरत है। स्नेल्स, आप सबने स्नेल्स तो देखे होंगे। ज्यादातर लोग इसको पेट के तौर पर घर में रखते हैं, लेकिन कई ममालिक में इनको खाया भी जाता है। लेकिन क्या आपने कभी बेबी स्नेल देखा है? मदर स्नेल एक वक्त में तकरीबन 100 अंडे देती है और 2 से 4 हफ्तों बाद इन अंडों से बच्चे निकल आते हैं। जब बेबी स्नेल बाहर निकल आते हैं तो इनकी बॉडी बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होती है। पहली दफा देखने से तो ये रियल लगते ही नहीं। ये बिल्कुल छोटे से होते हैं और व्हाइट गोस्ट की तरह लगते हैं। लेकिन मजे की बात यह है कि ये खुद ग्रो करते हैं और अपनी खुराक का इंतजाम भी खुद करते हैं। लेकिन बहरहाल जो भी हो, इन बेबी स्नेल्स की लुक बहुत ही कमाल होती है। डायनासोर्स, ये बहुत बड़ा और खतरनाक जानवर है और तकरीबन इसका वजन 2.3 टन तक होता है। ये बहुत खतरनाक होते हैं और अगर इनको किसी से खतरा महसूस हो तो ये फौरन उस पर हमला कर देते हैं और इनसे बचना मुश्किल हो जाता है। लेकिन जब ये छोटे होते हैं तो इनको देखकर लगता ही नहीं कि ये क्यूट बेबी एक दिन कई टन वजनी होकर एक किलिंग मशीन बन जाएंगे। जब ये पैदा होते हैं तो इनका वजन 40 किलो होता है और पैदा होने के 3 दिन बाद ही ये चलना शुरू कर देते हैं। मदर डायनासोर अपने बच्चे से इतना प्यार करती है कि बेबी के इतने वजनी होने के बावजूद 2 से 3 साल तक इसके साथ रहती है और इसका ख्याल रखती है। इतने अरसे में बेबी डायनासोर ग्रो कर जाता है और इसको किसी से खतरा नहीं रहता। ऑक्टोपस, ये साइज में बहुत बड़े होते हैं। इनके टेंटिकल्स को देखकर तो वैसे ही बहुत डर लगता है। कई ममालिक में इनको खाया भी जाता है। लेकिन जब ऑक्टोपस पैदा होता है तो इनका साइज इतना छोटा होता है कि इसे नेक्ड आई से देखना बहुत ही मुश्किल होता है। मदर ऑक्टोपस एक वक्त में 80,000 से 1 लाख तक अंडे देती है। अंडे देने के बाद फीमेल ऑक्टोपस 53 महीनों तक इन अंडों की हिफाजत करती है और इस दौरान ये इन अंडों को एक पल के लिए भी नहीं छोड़ती। लेकिन हैरानगी की बात यह है कि जब अंडों से बच्चे निकलते हैं तो मदर ऑक्टोपस की मौत हो जाती है। बच्चे अपना ख्याल खुद रखते हैं, वाकई ही बहुत खूबसूरत होते हैं।
स्पाइडर्स। हम में से 90% लोगों को स्पाइडर एक क्रीपी क्रिएचर लगता है और खास करके लड़कियां तो इसको देखकर ही वहां से भाग जाती हैं। लेकिन मजे की बात यह है कि स्पाइडर से ज्यादा इनके बेबी डरावने होते हैं। तमाम एनिमल की तरह स्पाइडर भी अंडों से पैदा होते हैं। स्पाइडर की कई स्पीशीज ऐसी हैं कि जो एक वक्त में 3000 अंडे देती हैं। इनके एक अंडे से दर्जनों मकड़ियां निकलती हैं और ये बेबी स्पाइडर रियली टेरिफाइड होते हैं। मुख्तलिफ स्पीशीज के लिहाज से इनका रंग मुख्तलिफ होता है, लेकिन ये बिल्कुल भी खतरनाक नहीं होते। एलिफेंट। आप सब ये तो जानते होंगे कि हाथी जमीन पर रहने वाला सबसे बड़ा जानवर है। इसका बर्थ प्रोसेस बहुत ही स्लो होता है। मदर एलिफेंट बेबी को 22 महीने तक अपने पेट में रखती है। इसका मतलब ये है कि 3 से 4 साल में एक ही बेबी हाथी पैदा होता है। 22 महीने में एक बच्चा पेट में काफी ग्रो कर जाता है और जब ये पैदा होता है तो इसका वजन 90 किलोग्राम तक होता है। हाथी के बच्चे पैदा होने के 1.5 घंटे बाद अपने पांव पर खड़े हो जाते हैं और चलना भी शुरू कर देते हैं। बेबी एलिफेंट कई सालों तक अपनी माँ का दूध पीते हैं और फिर अपनी खुराक शुरू करते हैं। ये जानकर आपको हैरानगी होगी कि एक हाथी को अडल्ट होने में 12 से 15 साल का वक्त लगता है।